हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे से में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, यानी जीवाणु के बारे में। ये बैक्टीरिया का पार्ट 2 है दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्रेंड्स। तो आप चाहे तो आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, क्या है आज के सेशन में, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल एचडी पिक्चर के जरिए आपको बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर एचडी दिया जा रहा है दोस्तों। बिल्कुल डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले तो मैंने आपको एक फ़िगर आगे दिखाया है। तो ये जो फिगर जो है दोस्तों, ये आपका बैक्टीरिया का फिगर है। तो यह स्ट्रक्चर के बारे में पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज के सेशन में क्या है, ये सिर्फ फिगर मैंने आपको दिखाया फ्रेंड्स। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो अब जाकर पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या है ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ से आज हमारे सेशन स्टार्ट होता है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, जीवाणुओं में पोषण, जीवाणुओं में पोषण के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, यानी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जो जीवाणुओं में पोषण होता है फ्रेंड्स, जीवाणुओं में पोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब दो तरह से पोषण होता है। आपका एक पोषण का नाम है स्वापोषण, ठीक है, और सेकंड का नाम है आपका विषम पोषण। ठीक है, विषम पोषण को इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, एक आपका हो गया स्वापोषी पोषण और एक हो गया विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, जीवाणुओं में पोषण जो आपका स्वापोषी पोषण है। सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं, क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वापोषी पोषण में को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रकाश संश्लेषी, जिसे हम फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड आपका जो है फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं रसायन। इसमें थोड़ा सा छोटा हुआ, इसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रसायन है, यानी रसायन संश्लेषी, ठीक है। इसे बोलते हैं केमोसिंथेटिक कहा जाता है। तो ये स्वापोषी पोषण दो तरह का होता है। अब बारी बारी से जानते हैं कि क्या है, प्रकाश संश्लेषी क्या होता है और रसायन संश्लेषी क्या होता है। ध्यान दीजिए, देखिए मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला है आपका प्रकाश संश्लेषी है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटो, है ना। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेटिक कहा जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक समझ लीजिएगा, लिखा हुआ है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक। ये क्या है फ्रेंड्स, इसी के बारे में जानना है। फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी होता क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड्स, बैक्टीरिया वो सनलाइट का यूज कर लेता है। किस लाइट का यूज करता है, ठीक है, सनलाइट का यूज कर लेता है, ठीक है। सनलाइट का यूज करके वो फूड का निर्माण करता है। तो यही होता है प्रकाश संश्लेषी में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो बैक्टीरिया में जो आपका क्लोरोफिल जो होता है और पौधा में जो क्लोरोफिल होता है, दोनों बिल्कुल एक दूसरा से अलग है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना, दोनों एक दूसरा से क्या है, डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रकाश संश्लेषी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सनलाइट का बैक्टीरिया यूज करता है और फिर फूड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जैसे जैसे में कुछ बैक्टीरिया का नाम भी है, जैसे इसके अंतर्गत एक बैक्टीरिया आता है फ्रेंड, जिसका नाम है क्रोमैटियम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वहाँ पर, एक सेकेंड, क्रोमैटियम, ठीक है। और उसके बाद नाम है फ्रेंड्स, एक और है रोडोस्पिरिलम है, ठीक है, RHODO अस्पाइरिलम, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत आता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषी तो हो गया। सेकंड क्या था, रसायन संश्लेषी, जिसे कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है, केमोसिंथेटिक, ठीक है, केमोसिंथेटिक। याद रखिएगा फ्रेंड, केमोसिंथेटिक में क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जो आपका बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, कौन होता है, बैक्टीरिया, वो अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है, ठीक है। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, ठीक है,
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का वो क्या करेगा, वो यूज करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का वो यूज करेगा और उसके बाद ऑक्सीकरण से आपका एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के मतलब कहने का मतलब इसमें ये कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाए, जैसे आपका मिनरल्स हो गया फ्रेंड्स, वो इनऑर्गेनिक में आता है। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि केमोसिंथेटिक में होता क्या है भाई साहब, तो बैक्टीरिया जो होता है फ्रेंड्स वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करता है और उसका यूज करके फिर क्या कर देता है, एनर्जी का डेवलपमेंट कर देता है। तो ऐसा किस में होता है, तो रसायन संश्लेषी में होता है। 1 नंबर में पूछ भी सकता है आपको, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, तो इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास। मैं लिख देता हूँ वहाँ पर नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, और भी है, एक है नाइट्रोबैक्टर भी है फ्रेंड्स, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, आधा का। तो ये 2 बैक्टीरिया है फ्रेंड जो आपका रसायन संश्लेषी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। स्वपोषी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी आता है। प्रकाश संश्लेषी क्या मैं आपको बता चुका हूँ, रसायन संश्लेषी क्या वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स एक पार्ट्स कंप्लीट हो चुका। आप बढ़ते हैं विषमपोषी वाला में, तो ध्यान दीजिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स विषमपोषी पोषण, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसे भी आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया है फ्रेंड्स। 3 कैटेगरी यहाँ पर है। परजीवी जिसे हम पैरासाइटिक बोलते हैं, सहजीवी जिसे हम बोलते हैं समबायोटिक बोलते हैं, अमृतजीवी यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सॉरी सैप्रोफाइटिक, ठीक है, मृतजीवी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। अच्छा पहले आप ये समझ लीजिएगा विषमपोषी मतलब होता क्या है। तब विषमपोषी कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वैसा बैक्टीरिया जो अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है। मतलब कोई बैक्टीरिया रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको भोजन प्राप्त करना है तो ये कोई अदर एनिमल पर, ठीक है, ये कोई अदर एनिमल पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है विषमपोषी पोषण कहा जाता है। मतलब अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करेगा, ठीक है। तो चलते हैं परजीवी में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट परजीवी के अंतर्गत क्या होता है। देखिए परजीवी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड्स पैरासाइटिक कहा जाता है, ठीक है, पैरासाइटिक। चलिए क्या है इसमें ध्यान दीजिए। करा इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। बस याद रखिएगा कि आपका जो बैक्टीरिया जो रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, आपका जो इसमें बैक्टीरिया जो होता है वो दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है, ठीक है। कोई भी आपका अदर जीव रहेगा तो उस पर यह बैक्टीरिया क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, परजीवी। जैसे में आपका होता माइकोबैक्टीरियम, इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, याद रखिएगा माइको बैक्टीरियम। तो बस यही होता है फ्रेंड्स परजीवी में, ठीक है। बैक्टीरिया जो रहेगा वो दूसरा से भोजन को ग्रहण करेगा, बस वही चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सहजीवी में आइए, ठीक है। सहजीवी जिसमें बोलते हैं समबायोटिक बोलते हैं, ठीक है, SYM समबायोटिक। अब क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स। इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। जैसे हम मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये किसी बॉडी है, ठीक है, किसी भी एनिमल्स का बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एनिमल्स है, ये किसी का बॉडी है, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, तो बैक्टीरिया इसके भीतर में रहेगा, ठीक है। जो आपका बैक्टीरिया जो रहेगा फ्रेंड्स इसके भीतर में रहेगा और उसी से अपना फूड गेन क्या करता है, फूड ग्रहण करता है। लेकिन ग्रहण तो करता है, लेकिन यह बैक्टीरिया जो होता है फ्रेंड्स इसे हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरा को हेल्प करने का काम करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, आइए मान लेते हैं बी मतलब हो गया बैक्टीरिया। तो क्या करता है फ्रेंड्स सिम्बायोटिक में, ठीक है, ये इसे हेल्प करता है और बी जो होता है वो ए को हेल्प करता है। तो बस वही चीज़ आपका सहजीवी है, ठीक है। ए बी को हेल्प करेगा और बी ए को हेल्प करेगा, ठीक है।
उसके भीतर में रहकर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सहजीवी बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आता है राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, तो ये समबायोटिक, ठीक है, समबायोटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना भी आपका दलहनी पौधा है दोस्तों, दलहनी पौधा, ठीक है, जो दाल वाला पौधा है फ्रेंड, जिसमें प्रोटीन नाइट्रोजन वगैरह होता है, तो दलहनी पौधा के जड़ में, ठीक है, जड़ में आपका पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि दलहनी पौधा के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सहजीवी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स सैप्रोफाइटिक, ठीक है, मृत जीवी। चलिए ध्यान दीजिए, सैप्रोफाइटिक में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जाता है फ्रेंड, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करता है। बहुत हल्का चीज़ है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कि ये किसी एनिमल्स का बॉडी है, और जो कि कैसा है, तो ये डेड एनिमल्स का है, ठीक है। ये मान लीजिए कि डेड एनिमल्स है, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या करेगा, तो बैक्टीरिया जो रहेगा इससे भोजन प्राप्त करेगा। मतलब जब मरे हुए जीव से बैक्टीरिया भोजन प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है सैप्रोफाइटिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स आपका, इसके अंतर्गत आएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, एक सेकंड, थोड़ा सा हमें सेटिंग कर लेने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसके अंतर्गत सैप्रोफाइटिक के अंतर्गत आपका आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका पोषण, जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें लगता है फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है, देखिए अगला टॉपिक किस चीज़ के बारे में, तो ये है फ्रेंड्स अगला टॉपिक प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स कि जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो होता है वो किस किस विधि द्वारा होता है, तो वो कुछ मैं यहाँ पर विधि का नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो है आपका है अलैंगिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेकंड क्या है, लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक है एसेक्सुअल और सेकंड क्या है, सेक्सुअल। तो चलिए पहले हम अलैंगिक में चलते हैं, क्या होता है इसमें अलैंगिक में, देखिए। चलिए फ्रेंड्स आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ध्यान दीजिए, कहा जाता है फ्रेंड्स कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन जो होता है फ्रेंड्स वो द्विविभाजन द्वारा, ठीक है, द्विविभाजन द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक विधि आता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है बाइनरी फ्यूज़न, यानी वही हिंदी में बोलते द्विविभाजन, ठीक है। द्विविभाजन इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी फिशन। तो याद रखिएगा बाइनरी फिशन, ठीक है। तो बाइनरी फिशन के द्वारा आपका बैक्टीरिया में क्या होता है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। बाइनरी के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। तो मतलब दो भागों में इसमें बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, दो भागों में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए क्या है अगला पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। द्विविभाजन प्रक्रिया में क्या होगा, एक जीवाणु जो होता है, ठीक है, आपका एक जीवाणु जो रहेगा वो उनका कोशिका जो होगा समान प्रकार के दो संतति में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस द्विविभाजन में बस यही होता है, ठीक है, दो भागों में बंटना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स कि यदि तापक्रम जो आपका है टेम्परेचर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा, टेम्परेचर, ठीक है। आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी यानी नमी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स यदि तापक्रम, नमी, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आदि जीवाणुओं के लिए अनुकूल हो,
ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपका टेम्परेचर और नमी अगर रहता है फ्रेंड्स, तो उस स्थिति में जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है मात्र 6 घंटा में, ठीक है, मात्र 6 घंटा में एक जीवाणु जो होता है वो करीब जो होता है 10 लाख तक बन सकते हैं, मतलब 10 लाख वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर और नमी जो है अगर बैक्टीरिया के अनुकूल हो तो मात्र 6 घंटा में कितना बैक्टीरिया बन जाएगा, 10 लाख, मतलब 10 लाख को वो जन्म दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस यही आपका अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड लैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो चलिए क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसमें। कहा जाता है फ्रेंड कि जीवाणुओं में ना तो युग्मक का निर्माण होता है और ना ही निषेचन होता है। अब ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म आ गया। मैंने क्या कहा कि आपको आपका जो बैक्टीरिया जो होता है फ्रेंड्स, इसमें ना ही जायगोट बनता है। अब ये जायगोट क्या होता है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले आप ध्यान यहाँ पर सुन लीजिए पहले। ठीक है, इसमें ना जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स युग्मक। ठीक है, और ना ही इसमें निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, बैक्टीरिया में जो होता है ना ही जायगोट बनता है और ना ही निषेचन की क्रिया होता है। अब सवाल ये उठता है कि जायगोट क्या है, निषेचन क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ऐसे तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ने के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि ये मेल है, ठीक है, और इधर फीमेल है। ठीक है, जब दोनों कंबाइन करता है फ्रेंड्स, तो मेल और फीमेल जब मिलेगा तो उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है हिंदी में, निषेचन। उसके बाद फिर क्या बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ समय के बाद, ठीक है, यहाँ से कुछ समय के बाद फिर युग्मक बनता है फ्रेंड्स, युग्मक। ठीक है, युग्मक बनेगा जिसे जायगोट बोलेंगे। ठीक है, युग्मक के बाद आपका फिर बनता है फ्रेंड्स कुछ समय अवधि के बाद फिर भ्रूण बनता है। ठीक है, अब भ्रूण के बाद लास्ट 9 मंथ में एक बच्चे का यानी एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब एक चाइल्ड का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो बस यही है फ्रेंड्स, मेल और फीमेल मिलेगा तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद युग्मक बनेगा और उसके बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और उसके बाद 9 मंथ के बाद, ठीक है, अगर हम व्यक्ति की बात करें, कोई एनिमल्स की बात करें यानी आदमी की बात करें तब, ठीक है, तो 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, ठीक है, तो चाइल्ड का डेवलपमेंट यानी चाइल्ड का क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो बस यही है आपका फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन है, युग्मक है। चलिए बैक चलते हैं। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया में जायगोट का भी निर्माण नहीं होता है और निषेचन की क्रिया भी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो होता क्या है इसमें, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब डीएनए, डीएनए आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में सिर्फ आनुवांशिक पदार्थों का ही आदान प्रदान होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसी का सिर्फ आदान प्रदान होगा। बाकी फर्टिलाइजेशन वगैरह, जाइगोट वगैरह ये सब नहीं बनता है। और कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है तो इसे कहा जाता है, इसे भी एक बायोलॉजिकल टर्म में नाम दिया गया है, उसे कहा जाता है जीनेटिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसे कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जिसे हिंदी में बोला जाता है आनुवांशिक पुनर्योजन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पुनर्योजन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे क्या है देखिए, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आनुवांशिक पुनर्योजन कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहा जाता है। अब आगे फ्रेंड्स कि जो आपका आनुवांशिक पुनर्योजन जो होता है वो भी आपका उसका भी 3 विधि है। ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन जो जीवाणुओं में जो होता है वो 3 विधियों द्वारा होता है। फर्स्ट क्या है, संयुग्मन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंजुगेशन। ठीक है, सेकंड क्या है, जीन वाहन, जिसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। और लास्ट क्या है, रूपांतरण, जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन।
तो बढ़ते हैं, संयुग्मन क्या है, जीनवाहन क्या है, रूपांतरण क्या है, इस चीज़ के बारे में क्या क्या है, सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, पहला क्या था फ्रेंड्स, संयुग्मन था यानी कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन कह रहा फ्रेंड्स कि इस विधि का खोज लेडरबर्ग और टेटम ने किया था। ठीक है, कौन कौन ध्यान में रखिएगा, लेडरबर्ग महाशय और एक थे टेटम। ठीक है, टेटम। ठीक है, तो कंजुगेशन विधि का वो खोज किए थे, और ये 1946 में, 1946 में इन्होंने खोज किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि फ्रेंड्स कि इसमें होता क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिए। कहा जाता कि इस प्रकार के लैंगिक जनन में दो कोशिकाओं का मिलन और डीएनए रूपांतरण होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें दो, यानी मान लीजिए कि ये दो को कोशिका है। ठीक है, तो दोनों कोशिकाओं का इसमें क्या होता है, मिलन होता है। ठीक है, आप जैसा कि नाम से ही पता चलता होगा फ्रेंड्स, कंजुगेशन, कंजुगेशन मतलब क्या होता है, मिलना। ठीक है, तो इसमें दो कोशिकाओं का मिलन होता है। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और होता है डीएनए का रूपांतरण भी होता है। ठीक है, डीएनए का रूपांतरण, अब ये रूपांतरण क्या है मैं अगला ये थर्ड पॉइंट पर आपको बताऊंगा। इसमें डीएनए का रूपांतरण भी होता है, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी मेनली रूप से आप ये समझ लीजिए, इसमें कोशिकाओं का क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है, इसमें कोशिकाओं का आपका क्या होता है, मिलन होता है। तो बस ये याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या था, जीन वाहन, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। चलिए, ट्रांसडक्शन क्या है समझिएगा। कहा जाता है फ्रेंड्स कि जीवाणुओं में होने वाले इस प्रकार का जो लैंगिक जनन की विधि का जो खोज किए थे, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। एक आपका नाम है जिंडर। ठीक है, जिंडर। और एक है आपका पहले वाला लेडरबर्ग। ठीक है, ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिक है दोस्तों, जिंडर और आपका कौन है, लेडरबर्ग, यानी ट्रांसडक्शन का खोज किए थे। और ये खोज किए थे 1952 में। ठीक है, 1952 में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है, ध्यान दीजिए, इसमें कहा जाता है फ्रेंड्स कि इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा, इसे समझने वाली चीज़ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक जीवाणु मतलब एक बैक्टीरिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मान लेते हैं, इसे B1 नाम देते हैं, बैक्टीरिया 1। ठीक है, और ये क्या है, B2 है, यानी बैक्टीरिया 2 है। अब दोनों के पास क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। इसका भी डीएनए है और इसका भी डीएनए होता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, माता पिता के गुणों को यही ले जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें कहा जाता है कि एक जीवाणु का जो डीएनए जो होता है, दूसरे जीवाणु के डीएनए से क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा होगा, तो ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वायरस। तो इसमें बस एक डीएनए जो होता है दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिलेगा। तो बस इसमें यही होता है जीन वाहन में, मतलब यहाँ पर जीन का क्या हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स, नाम ही से पता चलता है जीन का वाहन होना। ठीक है, तो देखिए ना, जीन का तो वाहन हो ही रहा है। ठीक है, यानी जीन कहने का मतलब आप डीएनए भी समझ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए की छोटी इकाई जो होता है वो जीन जीन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो, डीएनए का जो छोटी इकाई जो होता है वो कौन होता है, जीन होता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है फ्रेंड जीन वाहन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट है फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था, एक नाम है ग्रिफिथ। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक जो थे वो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन
का खोज किए थे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, जैसा नाम वैसा काम। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इस विधि में जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके आनुवांशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि इस विधि में आपका क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो जीवाणु जो होगा वो बाह्य माध्यम से, कोई भी बाहर वाला माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो बाह्य माध्यम से ये क्या कर लेता है, डीएनए का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है, यानी अवशोषण कर लेता है, ठीक है, कोई बाहर वाले माध्यम से, ठीक है, तो बाहर वाले माध्यम से ये क्या कर लेता है, इसे आपका डीएनए क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके आनुवांशिक स्वरूप परिवर्तित कर लेता है। अब देखिए, आनुवांशिक स्वरूप कहने का मतलब क्या हो गया, डीएनए चला गया इसमें, ठीक है, बाह्य स्रोत का जो डीएनए जो आ गया इसमें आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें आ गया, इसका कहने का मतलब ये होगा कि इसका आनुवांशिक स्वरूप, इसमें आनुवांशिक गुण आ गया, ठीक है, बाहर वाला का गुण अब किस में आ गया, इसमें, तो बस इसमें यही होता है फ्रेंड्स रूपांतरण में, बस इतना याद रखिएगा कि बाह्य माध्यम से क्या होता है, डीएनए का अवशोषण हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया में, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। बस थोड़ा सा और है फ्रेंड्स, लाभदायक जीवाणु और हानिकारक जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको लाभदायक जीवाणु के बारे में सिर्फ बताऊंगा, हानिकारक जीवाणु के बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 2 था, आगे वीडियो पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा जब मैं बनाऊँगा। फिलहाल आप देखिए लाभदायक जीवाणु, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देना आपको, लाभदायक जीवाणु में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो यूजफुल बैक्टीरिया है ना, जिसे हम यूजफुल बैक्टीरिया बोलते हैं, तो कैसे वो हमें हेल्प करता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपने नाम सुना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, कैसे वो हेल्प करेगा, फर्स्ट पॉइंट है भूमि की उर्वरता, ठीक है, भूमि के उर्वरता में वो हेल्प करेगा, ठीक है, भूमि की उर्वरता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है इंग्लिश में, फर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ ज़्यादा जगह यहाँ से थी, जगह यहाँ ज़्यादा कुछ सिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है, कैसे, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि कुछ जीवाणु जो होता है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया था राइजोबियम, है ना, राइजोबियम जीवाणु, तो राइजोबियम जीवाणु का क्या काम है, देखिए यहाँ पर समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें कहा जाता फ्रेंड्स, मान लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था आपकी दलहनी पौधा, ठीक है, मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स कि दलहनी पौधा जो आपका दलहनी पौधा के जड़ों में, ठीक है, इसके जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन जो होता है, ठीक है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को, ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रेट में बदल देता है, ठीक है, किस में बदल देगा, नाइट्रेट में, तो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन जो होता है उसे नाइट्रेट में चेंज कर देता है कौन, राइजोबियम, ये नाइट्रेट का यूज कर लेता है कौन, पेड़ पौधा यूज कर लेता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये इसे हेल्प कर देगा, और उसके बदले में क्या करता है, ये पौधा का भोजन ग्रहण करता है राइजोबियम, तो एक दूसरा का हेल्प कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करता है कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल का नाइट्रोजन जो हो गया वो नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में आ गया ना, मिट्टी में, तो भूमि की उर्वरता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीक़े से भूमि की उर्वरता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दूध का दही में परिवर्तन, ठीक है, मतलब जो आपका मिल्क जो रहेगा फ्रेंड्स, मिल्क, तो मिल्क आपका कर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो दूध से दही बनने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे मैं अपने नाम सुना होगा, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लिख ही देता हूँ, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है फ्रेंड्स, वो दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में मदद करता है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कि दूध में क्या होता है फ्रेंड्स, कि दूध में आपका जो केसीन जो होता है, क्या होता है, केसीन, ठीक है, केसीन जो प्रोटीन जो होता है, तो उन प्रोटीन को क्या करता है, वो
एकत्र कर लेता है, ठीक है, वो अकोमुलेट कर लेगा, यहाँ पर जमा कर लेगा, ठीक है, और दही फिर उसके बाद फिर ये दही का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सिरका के निर्माण में, ठीक है, सिरका जिसे विनेगर कहा जाता है इंग्लिश में, विनेगर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा जाता है फ्रेंड कि जो आपका शुगर जो होता है ना, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपका शुगर का क्या होता है सॉल्यूशन जो होता है, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो शुगर का क्या है फ्रेंड्स सॉल्यूशन है, ठीक है। शुगर का सॉल्यूशन में किण्वन, किण्वन प्रोसेस का नाम तो आपने सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है, किण्वन, ठीक है। तो किण्वन प्रोसेस के द्वारा ही क्या होता है कि शुगर सॉल्यूशन में किण्वन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और किण्वन का प्रोसेस जब होता है फ्रेंड्स, तब वो बदल जाता है किस में, सिरका में बदल जाता है, ठीक है। और वहाँ पर आपका कौन बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर उसका नाम है फ्रेंड्स एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, तो ये हेल्प करता है सिरका के निर्माण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें है आगे, तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में, ठीक है। जो आपका तंबाकू जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो तंबाकू की पत्ती में सुगंध बढ़ाना और क्या करना, स्वाद बढ़ाना, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है। तो वो कौन बैक्टीरिया, मैं यहाँ पर बता देता हूँ उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, उसका नाम है फ्रेंड्स मेगाथेनियम माइकोकस, ठीक है। थोड़ा नाम तो बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ थोड़ा सा, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस, ठीक है, बैसिलस, और बैसिलस है और मेगाथेनियम, ठीक है। इसमें हट नहीं रहा फ्रेंड्स, मैं आगे ही लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको पता चले, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए हिंदी में लिख देता हूँ, बैसिलस, ठीक है, मेगाथेनियम, मेगाथेनियम, ठीक है, और माइकोकस, सब एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग नहीं, आप अलग अलग मत समझिएगा इसे, ठीक है, इतना बड़ा इसका नाम है सिर्फ, ठीक है, बैसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स कि उसके बाद है रेसो के रेटिंग में, रेसा, आपने रेसा का नाम सुना होगा, ठीक है, तो रेसा के रेटिंग में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये अगला यूज़ है, ठीक है, रेसा में, ठीक है, रेसा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, है तो बहुत सारा यूज़ फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रयोग रेसा में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड के निर्माण में भी आपका बैक्टीरिया का यूज़ प्रयोग किया जाता है। एक और यूज है फ्रेंड्स प्रतिजैविक औषधि बनाने में, ठीक है, मतलब एंटीसेप्टिक जो दवाई बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक दवाई जो बनता है उसका भी निर्माण करने में आपको बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बैक्टीरिया का नाम बताऊँगा कि जिसका यूज़ दवाई बनाने में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, वो भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है, ऐसे नहीं के बराबर ही पूछता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका यूज़ दवाई बनाने में भी होता है। चलिए यही आपका है, ठीक है। तो एक तरफ है प्रतिजैविक का नाम है फ्रेंड्स, दवाई का नाम है, और दूसरी तरफ जीवाणु का नाम है, ध्यान दीजिएगा। पहला है ऑरोमाइसिन, ठीक है, तो ऑरोमाइसिन का क्या है, इसका है फ्रेंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरोफेसियंस, ठीक है, ऑरोफेसियंस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरोफेसियंस, इसे ध्यान में रखिएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बैसिट्रेसिन, ठीक है, बैसिट्रेसिन, तो इसका क्या है, बैसिलस सब टीलिस, ठीक है, बैसिलस सब टीलिस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसे एक बार देख लीजिए फ्रेंड, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है, ये तो फेमस है, क्लोरोमाइसिटीन, तो इसका जीवाणु का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस वेनेजुएली, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते अभी और है, कहाँ चला गया, एक सेकेंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुकिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका है इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम बहुत हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा।
ठीक है। इसका क्या नाम है, इरिथ्रोमाइसिन। तो इरिथ्रोमाइसिन का क्या है फ्रेंड्स, इसका है स्ट्रेप्टोकोकस इरिथ्रियाइस, ठीक है, उसी के नाम पर है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका है फ्रेंड्स नोवोबायोसिन, ठीक है, नोवोबायोसिन। तो इसका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नीवियस, ठीक है, इसे नीवियस पढ़ा जाता है, नीवियस, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमाइसिन, ठीक है, पॉलीमाइसिन है फ्रेंड्स, ठीक है। पॉलीमाइसिन का क्या है, बैसिलस पॉलीमिक्सा, ठीक है। ऐसा ही ये आपका बी लगा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है, ठीक है। पॉलीमाइसिन बी है तो बैसिलस पॉलीमिक्सा। उसके बाद है फ्रेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, ठीक है। और उसके बाद है टेरामाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन का क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस, ठीक है। दो गो और है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका है टायरोथायरेसिन ए। तो टायरोथायरेसिन ए का क्या है, बैसिलस ब्रेविस, ठीक है, बैसिलस ब्रेविस, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है नाई अस्टेटिन। नाई अस्टेटिन का क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नॉर्सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आज का सेशन में था फ्रेंड्स, तो आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो पार्ट 2 था फ्रेंड्स, इसके बाद बस पार्ट 3 है, वो लास्ट है, ठीक है। तो पूरा बैक्टीरिया मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया हूँ फ्रेंड्स। आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये जो मैं लास्ट जो ये सब बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सब बहुत कम पूछता है, ठीक है। ये सब बहुत ऐसे कम पूछता है, दवाई का नाम तो उतना पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी, ठीक है, बाई चांस कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आई है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स बनाने में, ठीक है। तो आगे पार्ट 3 आएगा बैक्टीरिया का, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।